की चेतना से जुड़ा हुआ है। विषय है नारी शिक्षा एवं घूंघट प्रथा। घूंघट प्रथा को अक्सर एक कपड़े के टुकड़े तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन घूंघट असल पर शरीर पर नहीं मन पर होता है। यह वह घूंघट है जो एक स्त्री को यह विश्वास दिलाता है कि वह कमजोर है, उसे संरक्षण की आवश्यकता है। उसकी पहचान उसके चेहरे से है, उसकी बुद्धि और विवेक से नहीं। आज हम शिक्षा को अक्सर नौकरी, परीक्षा या डिग्री से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शिक्षा का अर्थ है अज्ञान से मुक्ति। यदि कोई लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकती, अपनी स्वतंत्र चेतना से भयभीत है, तो वह शिक्षित नहीं बल्कि साक्षर है। सच्ची नारी शिक्षा तो वह है जो एक स्त्री को यह समझ दे कि वह किसी की संपत्ति नहीं है, किसी परंपरा की गुलाम नहीं है। उसका मूल्य उसकी करुणा, दया, उसकी विवेक से, क्योंकि जहाँ विवेक नहीं होता वहाँ नियंत्रण पैदा की जाती है। समाज स्त्री को ढकता है क्योंकि समाज को अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं, अपनी सोच की शुद्धता पर भरोसा नहीं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस नहीं। इन असफलताओं का बोझ स्त्री पर डाल दिया जाता है। घूंघट स्त्री की मर्यादा का रक्षा नहीं करता बल्कि समाज की कमजोरियों को छुपाता है। अक्सर कहा जाता है यह हमारी परंपरा है, लेकिन जो परंपरा विवेक के विरुद्ध हो वो बोझ होती है, विरासत नहीं। यदि कोई परंपरा स्त्री की शिक्षा को रोकती है, उसके बोलने, सोचने, देखने पर पहरा लगाती है, उसे पुरुष से कम मानती है, तो वह परंपरा नहीं पराधीनता। यदि कोई स्त्री पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी होती है तो एक व्यक्ति नहीं बदलता बल्कि पूरी पीढ़ी बदलती है, क्योंकि एक शिक्षित स्त्री बच्चों में प्रश्न पूछने की क्षमता जगाती है, परंपरा के नाम पर अन्याय को चुनौती देती है, रिश्तों को जीतती है। इसलिए नारी शिक्षा केवल नारी मुद्दा नहीं, पूरे मानव समाज के मुक्ति का मुद्दा है। आज पुरुषों से एक कठोर प्रश्न किया जाना चाहिए। आपने स्त्रियों पर नियम लगाए कि वह कैसे बैठे, कैसे बोले, क्या पहने और उसे मर्यादा कहा, लेकिन कभी अपने आप से नहीं पूछा क्या आपकी सोच भी उतनी मर्यादित है। यदि समाज में स्त्री को ढकने की आवश्यकता पड़ रही है तो समस्या स्त्री की नहीं, पुरुष की दृष्टि की है। धन्यवाद।